इवनिंग बच्चों, मैं मिश्रा सर आज आप सभी कक्षा 7 के बच्चों को हिंदी व्याकरण रीतिका पार्ट 7 लेसन नंबर 16 शब्द संग्रह पढ़ाने जा रहा हूँ। तो खोलते हैं लेसन 16 शब्द संग्रह पेज नंबर 91। चलिए यहाँ पर पहला हेडिंग जो है वो मैं बनाता हूँ पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द डबल इन्वर्टेड कामा में अंडरलाइन करके दिखाया मैंने। पर्यायवाची शब्द समान अर्थ को प्रकट करते हैं, इन्हें समानार्थी या समानार्थक शब्द भी कहते हैं। जो शब्द समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यहाँ तक लिखेंगे हम। उसके बाद से देखिए एलो उसमें टैग में बना हुआ है, इसको हम जैसे हेडिंग के अंतर्गत जो है लिखेंगे। मैंने कुछ को अंडरलाइन करके यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है। उसे ही कॉपी में हम लिखेंगे, लेकिन इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं उसे जो है हमें याद करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें से इम्पोर्टेंट में जैसे कि अतिथि, आँख, आदमी, चांदनी, तालाब, ऐसे कर कर करके हैं, ठीक है ना, जो हम लोग अक्सर यूज करते रहते हैं उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं जो मेरे दिमाग में नहीं आई हो, तो उसे भी आपको कॉपी से याद करना पड़ेगा। क्योंकि इतनी महंगी बुक हमने खरीदी है तो बुक तो पढ़ना पड़ेगा, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम बुक की सारी चीज़ें कॉपी में लिखवा दें, तो बुक का कोई मतलब नहीं हो जाता। इसलिए जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा वो मैंने आपको टिक मार के दे दिया कॉपी में लिखने के लिए। बाकी जो चीज़ें हैं उसे आपको बुक से याद करनी पड़ेगी। इसके बाद हम आते हैं, दूसरा हेडिंग हमारा बनेगा विलोम शब्द, ठीक है। विलोम शब्द जैसा कि अर्थ से स्पष्ट है, उल्टा या विपरीत, ठीक है। इसको अपोजिट वर्ड भी कहते हैं। इसको मैंने अंडरलाइन कर करके आपको डबल इन्वर्टेड कामा में लिख दिखाया है। जो शब्द एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। फिर बात इसके बाद देखिए एक टेबल बना हुआ है, एलो टैग में दिया हुआ है। इसको जैसे के अंतर्गत हम लिखेंगे, इसमें से कोई भी हम 25-30 जो है कॉपी में लिख सकते हैं, लेकिन याद इसे पूरा करना पड़ेगा। देखिए यहाँ मैंने आपको रिंग करके लिख करके दिखा दिया है। तत्पश्चात हम आते हैं तीसरे टॉपिक में आते हैं अनेकार्थी शब्द। जैसा कि शब्द से अर्थ स्पष्ट है, अनेक अर्थी, अनेक अर्थ देने वाला, ठीक है। इसको मैंने डबल इन्वर्टेड कामा में और अंडरलाइन करके दिखाया है। इसके हेडिंग के अंतर्गत लिखेंगे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक से अधिक अर्थ प्रकट करते हैं, ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको जो है एलो टैग के लेफ्ट साइड में जैसे लिख करके दिखाया है, तो जैसे हेडिंग के अंतर्गत जो है इसमें मैंने कुछ टिक मार करके दिया है, और कुछ और भी जो कम बेस बनेगा आप इसमें से 20 या 30 जो है वो आप लिख लेंगे, जो कि आपको इम्पोर्टेंट लगता है मेरे टिक लगाने के अलावा, उसे आप लिख लेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पर एक है अंक। अंक के जो है कई अर्थ हो जाते हैं, संख्या, काउंटिंग नंबर, गोद, गोद में बच्चे को खिलाना, और नाटक का जो अंक होता है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसको अंक कहते हैं, ठीक है ना। अंबर, अंबर का मतलब हो जाता है आकाश, और कपड़ा भी होता है। अक्षर को वर्ण भी कहते हैं, जिसका क्षरण न हो, और अक्षर ब्रह्मा को भी कहते हैं। तो ये शब्दों के जो अलग अलग अर्थ हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे और कॉपी में लिख लेना है। तत्पश्चात हम नेक्स्ट हेडिंग की तरफ आते हैं, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। जैसा कि शब्द से अर्थ स्पष्ट है, सम मने समान, श्रुत मने सुनना, भिन्नार्थक मने भिन्न अर्थ देने वाला, अर्थात जो सुनने में समान हो लेकिन भिन्न अर्थ देता हो, अलग अर्थ देता हो, उसको हम क्या कहते हैं, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। इस हेडिंग डाल करके और इसके आगे जो हम इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे वो डबल इन्वर्टेड कामा में यहाँ मैंने लिख के दिखाया है आपको। जो शब्द सुनने में समान किंतु भिन्न अर्थ देने वाले होते हैं उन्हें समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इसके बाद हम ये जो एलो टैग बना हुआ है जैसे लिख करके, और इसको लगभग लगभग हम पूरा कॉपी में उतार लेंगे, ठीक है। 2-4 कम आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है। तत्पश्चात हम आते हैं नेक्स्ट हेडिंग में,
अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये हेडिंग डाल करके इसके अंतर्गत जो है डबल इन्वर्टेड कामा में देखिए मैंने यहाँ लिख के दिखाया है, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं। इसे बातचीत में हम संक्षिप्तता आती है और भाषा सुंदर लगने लगती है। ठीक है, इससे के बाद जो है एक एलो टैग बना हुआ है, इसमें जो है हम जैसे हेडिंग डाल करके और इसमें से भी हमने टिक लगा दिया है। इसमें से 2-4 आप कम भी कर सकते हैं या पूरा भी लिख सकते हैं। अब जैसे इसमें क्या है, जो सबके हृदय की बात जानता हो वो अंतर्यामी होता है, जिसको कोई जीत न सके उसको अजेय कहते हैं, पीछे चलने वाला अनुगामी होता है, जिसकी उपमा न की जा सके अनुपम होता है। ऐसे करके इसमें बहुत सारी चीज़ों को हमने पिछले क्लास में पढ़ा है और यहाँ पर पुनः हम पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे लिए आसान है। आइए इसके बाद जो है हम नेक्स्ट हेडिंग आते हैं, समानार्थी प्रतीत होने वाले शब्द। समान अर्थ देने वाले, प्रतीत होने वाले जो शब्द होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे हम यहाँ पर ये ए को, मैंने ये को जो है वो रिंग कर दिया है, उसकी जगह पर हम लिखेंगे जो शब्द देखने में समानार्थी प्रतीत होते हैं, समान अर्थ वाले प्रतीत होते हैं, लेकिन इनके अर्थ में थोड़ा बहुत अंतर होता है। एरो मार करके मैंने ऊपर लिखा है समानार्थी प्रतीत होने वाले शब्द कहलाते हैं। इसमें 8 दिए गए हैं, 8 को आप लिखेंगे और याद करेंगे। जैसे अगम्य, अगम्य और दुर्गम, ऐसे देखने में लगता है कि दोनों समान है लेकिन दोनों में अर्थ है। अगम्य, जहाँ जाना संभव नहीं हो, और दुर्गम, जहाँ जाना बहुत कठिन हो। ठीक है, तो थोड़ा सा एक अंतर दिख रहा है। अद्वितीय, जिसके जैसा दूसरा न हो वो अद्वितीय होता है, और अनुपम जो है जिसकी उपमा न दी जा सके। ठीक है, अधर्म, अन्याय, जो धर्म के विरुद्ध हो वह अधर्म है और जो न्याय के विरुद्ध हो वो अन्याय है। तो दोनों में अंतर है। ठीक है, पर ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों समान अर्थ देने वाले हैं। ठीक है, इसके पश्चात हम नेक्स्ट हेडिंग पे अंतर्गत आते हैं, समूहवाची शब्द। देखिए इसके अंतर्गत मैंने डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा है, जो शब्द समूह को प्रकट करते हैं उन्हें समूहवाची शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने येलो टैग में लिख दिया है लेफ्ट साइड में, जैसे इसको आप लिख लेंगे पूरा कॉपी में। कुंज, कुंज माने पौधों को कुंज कहते हैं या बेलों को। ठीक है, काफिला, काफिला ऊँटों का, मुसाफिरों का समूह होता है। गिरोह, डाकुओं, लुटेरों और बदमाशों का समूह होता है। गुच्छा, अंगूरों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा होता है। ये जत्था, झुंड, टीम, टुकड़ी, ढेर, दल, ये जो शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं यह समूह को बताने वाले शब्द हैं, लेकिन हर तरह के समूहों का अलग अलग नाम होता है। सैनिकों सिपाहियों की टुकड़ी होती है। अनाज और किताबों का ढेर होता है। जहाज़ों और नावों का बेड़ा होता है। मनुष्यों की भीड़ होती है। गायकों और मित्रों की मंडली होती है। ठीक है, संघ जो है कर्मचारियों, राज्यों और राष्ट्रों का संघ होता है। इसके पश्चात हम नेक्स्ट हेडिंग में आते हैं। देखिए यहाँ पर, ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग पर हम आते हैं, ध्वनिबोधक शब्द। कई बार कुछ ऐसे शब्द नज़र आते हैं जो कि मान लिए जाते हैं। कौवा काँव काँव कर रहा है, तभी से कौवे की बोली को काँव काँव के रूप में प्रचलित कर दिया गया। तो इसके लिए मैंने बोला है, यहाँ पे लिखा है, जो शब्द किसी ध्वनि के आधार पर बने होते हैं उन्हें हम ध्वनिबोधक शब्द कहते हैं। ये हमारी बस एक परंपरा से चली आ रही है, उसको हमने मान लिया उसकी ध्वनि को। ठीक है, यहाँ पर येलो टैग में दिया हुआ है। जैसे हेडिंग के अंतर्गत लिखेंगे हम ध्वनिबोधक शब्द और प्राणी या किस वस्तु की वह ध्वनि मानी जाती है। कड़कड़ाना, ये बिजली के लिए किया जाता है। किटकिटाना, ये दांत के लिए ध्वनिबोधक है। खटखटाना, ये दरवाजे के लिए किया गया है। गुड़गुड़ाना, हुक्का जो पुराने ज़माने में चलता था उसको, उसकी आवाज़ को गुड़गुड़ाना कहते हैं।
छल छलाना, उसकी आंखें छलक आई, ये आंसुओं का होता है। ठर्राना, मेढक की आवाज़ होती है। इस प्रकार से विभिन्न प्राणियों या वस्तुओं की जो आवाज़ें ध्वनिबोधक होती शब्द हैं वो यहाँ पे लिखे गए हैं। इसके पश्चात जो है हम आते हैं शब्द युग्म पर आते हैं। ठीक है, मैंने अंडरलाइन करके यहाँ पे दिखाया है। युग्म का अर्थ है जोड़ा। कई बार शब्दों का प्रयोग जोड़े में होता है, जैसे चलते चलते, भला बुरा, काम धाम, लूट मार, आजकल आदि ऐसे शब्दों को हम शब्द युग्म कहते हैं। यहाँ तक लिखेंगे। फिर जो है टिक मार के मैंने दिखाया, हिंदी में निम्नलिखित प्रकार के शब्द युग्म प्रचलन में है। नंबर क, ऐसे शब्द युग्म जिनमें एक ही शब्द दो बार बोला जाता है, जैसे गाते गाते, सोते सोते। ठीक है, इसमें से कोई 2-4 हम लिख लेंगे कॉपी में। ख है, ऐसे शब्द युग्म जो अर्थ मिलते जुलते होते हैं, जैसे धन दौलत, पढ़ा लिखा, बाल बच्चा। इसमें से 2-4 को हम कॉपी में लिख लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग में आते हैं ग में, ऐसे शब्द युग्म जिसमें पुनरुक्त शब्दों के बीच न, से, ही, का, की आदि शब्द आते हैं, जैसे कहीं नहीं, कहीं न कहीं, कुछ न कुछ, कहाँ से कहाँ, कोई न कोई, साथ ही साथ, ऊपर ही ऊपर, बाहर के बाहर, पूरा का पूरा। ये शब्द जो है, ठीक है ना, मैंने एक ही शब्द को जो है न, से, ही, का इत्यादि से जोड़ कर करके प्रयोग करते हैं। यह प्रायः हमारे जो है बोलचाल की भाषा में प्रचलित है। इसमें से कोई 2-4 हम एग्जाम्पल में लिख लेंगे। घ हेडिंग के अंतर्गत आते हैं ऐसे शब्द युग्म जो विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं। आगा पीछा सोच करके बात कीजिए। उसके आय व्यय का कोई लेखा जोखा नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना, उसने बहुत भला बुरा कहा। ठीक है, तो ये शब्द हैं, एक दूसरे के विपरीत शब्द वाले हैं। सुख दुख, छोटा बड़ा, इधर उधर, ऊंच नीच। तो इनमें से हम कोई 2-4 लिख लेंगे। उसके बाद से अंग नंबर पर दिया हुआ है ऐसे शब्द युग्म जिनका दूसरा शब्द पहले शब्द की प्रतिध्वनि होता है। प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि माने उसी की दूसरी ध्वनि। आर पार, आस पास, आमने सामने, अगल बगल, रंग ढंग, अता पता, चाल ढाल, चोरी चकारी। ठीक है, ये शब्द युग्म हैं। तो इनमें से भी कोई 2-4 हम लिख लेंगे। तत्पश्चात हम आते हैं आओ दोहराएं। इसे जो है कॉपी में नहीं लिखना है, ये पीछे जो पाठ के अंतर्गत पढ़ाए गए हैं उनका एक संक्षिप्त विवरण है। आओ कुछ करें, यह होमवर्क के तौर पे है, लेकिन इसे बुक और कॉपी दोनों में करना है। जितने भी आओ कुछ करें हैं इन्हें आप बुक में भी करेंगे और कॉपी में भी करके प्रैक्टिस करेंगे। इनके उत्तर मैंने यहाँ पर आपको लिख करके दिखा दिए हैं। लेकिन प्रश्न नंबर जो 7 है, ठीक है, प्रश्न नंबर जो 7 है वो आपको कॉपी में नहीं करना है, क्योंकि इसके जो उत्तर हैं वो हमने पहले ही हेडिंग डाल कर करके लिख दिया है। तो यहाँ पर हमारा जो है वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।